स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें इस प्रकार इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया। हम आपके पवित्र वचन के सामने बैठे। पवित्र आत्मा, आप हम एक एक से बातें करें, आपकी इच्छा को पहचानने में आप सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो पिछले बार जो हम लोग विषय देख रहे थे कि परमेश्वर इस संसार में हमें रहते हुए अलग अलग हालतों से लेकर जाता है। हमेशा सुख नहीं, कभी सुख होता है, कभी दुख आता है, कभी आसान आराम का परिस्थिति होता है, कभी कठिनाइयों में से भी परमेश्वर हमें लेकर जा रहा है। वो हमें परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन एक एक अनुभव के द्वारा परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। तो हबक्कुक के पुस्तक से हमने पिछली बार पढ़ा था, परमेश्वर हमारे पैरों को हिरनों के पैरों के समान बनाना चाहता है। हिरनों के पैरों का खूबी क्या है कि हर जगह वो आराम से चढ़ जाता है, उसे दिक्कत नहीं होता है ना। तो परमेश्वर हमसे भी क्या चाहता है कि हर परिस्थिति को सामना करने के लिए हम लोग तैयार हो जाए कि नहीं, परमेश्वर ये बात मैं नहीं सह पाऊंगी या इस अनुभव से मैं नहीं जा सकती हूँ, वो हालत नहीं, लेकिन परमेश्वर आत्मा में हमें तैयार करना चाहते हैं। तो वही बात दाऊद भी अपने अनुभव से लिख रहा है। हम देखते हैं भजन संगीता 18 में 18 का 32 से लेकर 34 में हम पढ़ते हैं, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है ना। दाऊद के जीवन को भी जब हम देखते हैं, कितने कठिन अनुभवों से दाऊद गुजरा। जंगल में जब साउल उसके पीछे पड़ा था ना, अपने जान को बचाने के लिए कितना उसको भागना पड़ता था। वो सब अनुभव के से सीखते हुए दाऊद क्या बोल रहा है, वह मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। तो यदि परमेश्वर हमें आराम का ही जीवन दे तो हमारा ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाएगा। हम देखते जैसे फौज में जो सिपाही लोग हैं, उनको कैसे अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है और सबसे कठिन ट्रेनिंग कमांडोज को दिया जाता है ना। यदि हम उनका ट्रेनिंग के बारे में देखें, उन्हें जंगल में छोड़ देते बिना कोई खाने का इंतज़ाम का 6-6 महीने के लिए ना। तो उनको जंगल से खुद अपना खाना का इंतज़ाम करना पड़ता है, कठिन से कठिन हालत में डालते हैं ताकि आगे ज़रूरत पड़े लड़ाई के समय में तो सबसे आगे कमांडोज को ही भेजते। कोई खतरनाक काम होगा तो कमांडो को भेजेंगे, क्योंकि उस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दिया गया है ना। बाकी साधारण सिपाही को नहीं भेजेंगे, क्योंकि मालूम साधारण सिपाही उस परिस्थिति को शायद हैंडल कर पाए या ना कर पाए, इसलिए खतरनाक कामों में कमांडो को आगे भेजा जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी एक एक को अलग अलग प्रकार से क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, ताकि हम हर बात के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। शैतान के हर हमले को सामना करने के लिए हम लोग काबिल बन जाए, है ना। तो उसके लिए कई बार परमेश्वर, हम देखते हैं पहला पत्रस 4 का 12 और 13, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। तो यहाँ पर प्रभु का दास पत्रस क्या लिख रहा है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे बीच में भड़की है,
इससे क्या ना करो, अचंबा ना करो। तो कई बार दुख एक आग के समान हमारे जीवन में आएगा, है ना, सहने से बाहर जैसा परिस्थिति हमें लगेगा प्रभु आपने क्या मुझे छोड़ दिया अकेला, मेरे से ये परिस्थिति सहन नहीं हो रहा है। उस समय हमें समझना उसके पीछे भी परमेश्वर कुछ काम हमारे जीवन में कर रहा है ना। परमेश्वर देख रहा है मुझे, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है। शैतान को मेरे जीवन में उतना ही वो कर सकता है जितना उसे परमेश्वर से अनुमति मिले, जितना तक परमेश्वर। जैसे हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, सबसे पहले उसके घर के चारों तरफ का क्या हटाया, बाड़ा हटाया। तो फिर शैतान ने जाके बोला नहीं, घर के तरफ नहीं, उसके शरीर पर हमला करने का भी क्या चाहिए, मुझे मौका दो। फिर जब परमेश्वर ने वो शरीर के चारों तरफ का बाड़ा हटाया तभी शैतान हमला कर पाया। लेकिन परमेश्वर ने बोला तुझे उसका प्राण लेने का तुझे क्या नहीं है, हक नहीं है ना। तो परमेश्वर भी जितना हम सह सकते हैं उतना ही परमेश्वर बाड़ा हटाएगा, ताकि शैतान को भी क्या मालूम चल जाए कि हमारा और परमेश्वर का संबंध कैसा है, किसी फायदे के लिए नहीं। चाहे शैतान की, क्योंकि पहले शैतान परमेश्वर के सामने क्या आरोप लगा रहा है कि क्या अय्यूब बिना किसी मतलब का आपका भय मानता है, आपने तो उसको आशीष दिया है, इस आशीष के कारण वो आपका भय मानता है। तो वो बात को साबित करने के लिए परमेश्वर बोला ठीक है, उसका आशीष उसके जीवन से हटा दो, फिर भी देखो अय्यूब मेरा भय मानेगा। और ये हमेशा के लिए भी नहीं था, कुछ समय के लिए ये टेस्ट था। तो दुख रूपी अग्नि हमारे जीवन में आ रहा है तो कुछ समय के लिए प्रभु हमारे जीवन में कुछ तैयार करने के लिए। लेकिन इसमें एक और बात का हमें ध्यान रखना है, यदि हमारे अपने गलती के कारण कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेवार फिर परमेश्वर नहीं है। हम देखते हैं पहला पत्रस 2:18 से 21 में लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है, कई बार जो दुख हमारे जीवन में आ रहा है कहीं मेरे अपनी गलतियों के कारण तो नहीं है ना। कई बार हम लोग, जैसे उदाहरण के तौर पे घर में हमने सही से काम नहीं किया तो उसके लिए परिवार वाले सुनाने लग जाए तो तब ये नहीं समझना कि हाँ मैं विश्वासी हूँ इसलिए मुझे सुनना पड़ रहा है, वो हमारे गलती के वजह से परिवार वाले हमें सुना रहे हैं। लेकिन सब काम सही से करने के बाद भी यदि प्रभु के लिए कुछ हमें कोई बोल रहा है तो वो हम परमेश्वर की इच्छा के कारण परमेश्वर के लिए वो दुख उठा रहे और उसके द्वारा परमेश्वर वो आत्मा में हमारा महिमा बढ़ाता जाएगा ना। यदि मेरे अपने गलती के कारण मेरे पर कुछ बीत रहा है तो उसके द्वारा महिमा नहीं बढ़ेगा, उल्टा परमेश्वर का ही बदनामी होता है। देखो ये परमेश्वर को मानने वाले लोग ऐसे, लेकिन सब काम सही करने पर भी यदि कोई कुछ बोल रहा है तो उस दुख व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर महिमा को बढ़ाता जाएगा। और दुख के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5:10 में,
अब परमेश्वर जो अपने सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा ना। दुख उठाने के बाद क्या होगा फायदा? कि दुखों के द्वारा हम सिद्ध बनेंगे, स्थिर बनेंगे और आत्मा में बलवंत बनेंगे, है ना। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहले भी हमने वो वीडियो देखा है, ईंट कैसे तैयार हो रहा है। हाँ, तो ईंट को तैयार करने के बाद उसे भट्टे में क्यों डाला जा रहा है? कच्चा ईंट का हम लोग मकान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो दीवार फिर मजबूत नहीं रहेगा। इसलिए ईंट को तैयार करने के बाद भट्टे में डालकर उसे अच्छे से पकाते हैं, है ना। भट्टे में डालकर जब उसको पकाते तब उसका हालत कितना, चारों तरफ से आग ही आग रहता है। आग के कारण वो पक रहा है। और तो एक तरफ से आग होने से काफ़ी नहीं, ऊपर से भी, साइड से भी, नीचे से भी, चारों तरफ का आग उस ईंट को अच्छे से पका रहा और मजबूत बना रहा है। फिर वो ईंट दीवार बनाने के लायक बनेगा, है ना। फिर कितना भी बारिश आए, कुछ भी आए, वो दीवार मजबूती से खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस ईंट ने आग को सहते हुए क्या बना है? वो मजबूत बना है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें आग से क्यों लेकर जा रहा है? हम सबके अंदर विश्वास है, लेकिन वो विश्वास कच्चा है जब तक वो आग में से ना जाए। इसलिए पतरस क्या बोलता है? तुम्हारा विश्वास का जो परख है वो आग के ताए हुए सोने से, नाशवान सोने से भी अधिक कीमती है ना। विश्वास चाहे कितना भी हो, जब तक वो आग में से होकर नहीं निकलेगा तब तक हम उसको परखा हुआ विश्वास करके नहीं बोल सकते। तो हमारा विश्वास को प्रभु आग में से ले जाते हुए क्या करता है? कई बार बीमारी का आग होगा, कई बार पैसों का तंगी का आग होगा, है ना। अलग अलग किस्म का आग में से हमारा विश्वास क्या किया जाता है? परखा जाता है। लेकिन इस आग के बाद हम क्या बनते? सिद्ध, स्थिर और क्या बनेंगे? बलवंत बनेंगे। जैसे एक मकान ईंटों से तैयार हो रहा है, इसी प्रकार हम आत्मिक घर के रूप में तैयार हो रहे। हम सुलेमान के वो मंदिर के बारे में हम देखते हैं, पहला राजा 6:7, पहला राजा 6:7। जब सुलेमान वो बड़ा मंदिर बना रहा था परमेश्वर के लिए, तब बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। तो जो सुलेमान के मंदिर बनाते समय वहाँ लाकर पत्थर को तोड़ के नहीं तैयार किया जा रहा है, गड्ढे से ही उसका साइज के अनुसार कैसा होना है, कितना नाप का होना है, वहाँ पूरा सही करके फिर कहाँ लेकर आए? जहाँ वो मंदिर बन रहा है। वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ किसी प्रकार का क्या नहीं है, हथौड़े या वसूली का क्या नहीं है, शब्द सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? जो काम होना था वो पहले हो गया, है ना। अभी खाली लाकर उसे क्या करना है? लगाना है। इधर कोई तोड़ फोड़ का काम नहीं है। इसी प्रकार हम सब आत्मिक घर के रूप में परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। तो जो भी हमारे जीवन में तोड़ फोड़ करना है, नाप के अनुसार लाना है, वो इसी पृथ्वी पर है। स्वर्ग जाने के बाद कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? देखता है कहाँ मुझे ठीक करना है,
किस आग में से ले जाकर मेरे किन किन बातों को सही करना है, उस हिसाब से परमेश्वर क्या कर रहा है, वहाँ के लिए मुझे इस पृथ्वी में ही रख कर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है ना। इसके साथ साथ हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 54 का 11 और 12। यशाया 54 का 11 और 12। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा, तेरे कलश में मणिकों से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरे सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, है ना। किसी को हम दुखियारी करके कब बुलाएंगे, जब हम देखेंगे हाँ इसके जीवन में तो हमेशा ही दुख लगा हुआ है, एक खत्म नहीं होता, दूसरा दुख इसके जीवन में पहले से आ गया, तभी हम उसको क्या नाम देंगे, हे दुखियारी, है ना। खाली एक या दो दुख है तो फिर हम उसको दुखियारी नहीं बुलाएंगे, लेकिन दुखियारी करके बुलाना है तो उस व्यक्ति के जीवन में लगातार क्या ही है, दुखों के बाद दुख आ रहा है। इसलिए लिखा है, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, शांति मिली करके नहीं लिखा है, शांति नहीं मिली। तो सबके साथ नहीं, लेकिन जो कुछ लोगों के जीवन में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते, ये हम लोग डरना नहीं कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा होगा करके। परमेश्वर उसी को उस अनुभव से लेकर जाता है जिस पर परमेश्वर को भरोसा हो कि ये व्यक्ति सहेगा, है ना। जिसको परमेश्वर को मालूम है ये व्यक्ति के अंदर वो सहने का ताकत नहीं है, तो परमेश्वर उस अनुभव से लेकर हमें नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति सहने को क्या है, तैयार है, बिना बुड़बुड़ाए, है ना, खुशी से परमेश्वर जो भी रास्ता में मुझे चलाए उसमें उसके लिए मैं तैयार हूँ, तो उसके जीवन का अनुभव क्या है, तू जो आंधी की सताई है, तो जीवन में लगातार क्या आ रहे हैं, आंधियाँ चल रहे हैं, और जिसको क्या नहीं मिली, शांति नहीं मिली। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ वायदा क्या कर रहा है, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा, तेरे कलश में मणिकों से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरे सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा, है ना। अभी हमने थोड़ा सा वो एक छोटा सा वीडियो देखा कि हीरा किस प्रकार तैयार हो रहा है, वो इसी वचन से जुड़ा होने के कारण वो दिखाया आप लोग को, है ना। हीरा कैसे तैयार हो रहा है, ऊपर आराम से नहीं तैयार हो रहा है, पृथ्वी के नीचे इतना भयानक गर्मी के अंदर, है ना। तापमान कितना है, 3000 से भी ऊपर तापमान होता है उधर। हम लोग को तो 50 डिग्री भी सहना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। 100 डिग्री होगा तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, लेकिन हीरा तैयार कहाँ हो रहा है, 3000 से भी ज्यादा क्या है उधर तापमान है, और प्रेशर भी कितना ज़्यादा। आप लोग ने देखा आर्टिफिशियल हीरा भी जो बन रहा है उसको भी इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर देकर तैयार कर रहे हैं, आसानी से नहीं बन रहा है। तो सोचो जब इतना होता है तब उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके कारण एक पत्थर किस में बदल रहा है, हीरा में बदल रहा है। लेकिन इसको हीरा बनने में कितना सहना पड़ रहा है,
है ना। इसी प्रकार जो पूरी तौर से परमेश्वर को प्यार करते हुए परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर उनके जीवन में जो भी कुछ भयानक से भयानक परिस्थिति जब आने देता है, उनको फालतू का तंग करने के लिए नहीं, या परमेश्वर को खुशी नहीं हो रहा मेरा बच्चा तड़प रहा है, परंतु उस व्यक्ति को परमेश्वर हीरा बना रहा है। दर्द में से वो जरूर जा रहा है, उसको कई बार लगेगा कि सहने से भी बाहर है। परमेश्वर भी ऊपर देकर क्या नहीं है, खुश नहीं है जब हम दुख में होते हैं। लेकिन समझना उस समय परमेश्वर क्यों चुप है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोला, इसको मैं क्या बना रहा हूँ, हीरा बना रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर इतना मैं दबाव आने दे रहा हूँ, है ना, इतना प्रेशर आने दे रहा हूँ ना। हम लोग सोचे प्रभु अभी तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन ऐसे अवस्था में भी यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए चलेंगे तो वो दुख हमारा व्यर्थ में नहीं है। उसके द्वारा प्रभु एक कीमती काम हमारे जीवन में कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं हीरा क्यों इतना कीमती है, क्योंकि वो आसानी से मिलता नहीं है, बहुत कम पाया जाता है ना, और इतनी कठिनाइयों से क्या होता है, तैयार होता है, इसलिए उसका कीमत भी इतना ज़्यादा है। साधारण सोना और चांदी के दामों से कितना ज़्यादा है एक हीरा का कीमत। इतना कीमत क्यों है उसको, क्योंकि इतना वो इन हालत से होकर वो घुस रहा है। तो स्वर्ग में जाने के बाद हमारा जो महिमा वहाँ पर प्रकट होगा। तो यहाँ पर यदि हम उतने उस अनुभव से होकर जाएंगे तो स्वर्ग में हमारा महिमा किस प्रकार होगा। इसलिए हम समझना, हम जब प्रभु के साथ पूरी वफादारी के साथ चल रहे हैं, हमारे जीवन का एक एक अनुभव व्यर्थ में नहीं है। परमेश्वर को एक एक बात के पीछे एक योजना है ना। परमेश्वर कठोर मन का नहीं है, क्योंकि कई बार प्रभु आपको क्या तरस नहीं आ रहा मेरे ऊपर, है ना, तब हम ये नहीं सोचे प्रभु का मन में और कुछ सोचे, देखो थोड़े समय के लिए मेरे बच्चे को मैंने इस हालत में रखा है, लेकिन अनंत काल में इसे एक हीरा की तरह क्या करना है, चमकना। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वायदा क्या है, तेरे कलश में मणिकों से और तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरे सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा, है ना। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य 21 का 18 से 21 हम देखते हैं नया यरूशलेम जो तैयार हो रहा है, उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार की बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाल लड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं मणिकी की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लसनी की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने के थे। तो ये हमें समझ आने की भाषा में परमेश्वर क्या कर रहा है, लिख रहा है। लेकिन ये सब क्या है, संत लोग हैं जो इस संसार में रहते हुए इन मनोहर मोतियों की तरह क्या हो गए, तैयार हो गए उनके जीवन के अनुभवों के द्वारा, है ना। तो हमें भी नया यरूशलेम में जब सब संत लोग मोतियों की तरह चमकेंगे, उस समय हम लोग भी यहाँ रहते हुए तैयार नहीं हुए,
तो वहाँ हमें क्या लगेगा? दुख लगेगा। देखो प्रभु उन लोग कितना चमक रहे, क्यों? क्योंकि उस परीक्षाओं में से होकर वो निकले, इसलिए उनके जीवन में वो चमक है। तो जितना परीक्षा हमारे जीवन में आएगा उतना हमारा क्या ही हो रहा है? अनंत काल के नज़र से फायदा हो रहा है। अभी के नज़र में, अभी संसारिक जीवन में हमें दुख लग रहा है, कष्ट लग रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें 60 या 70 साल के जीवन, एक थोड़ा हजारों करोड़ों साल के तुलना में मेरा यहाँ का 60-70 साल कुछ भी नहीं है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? पल भर का है ना, यहाँ का जीवन पल भर का है अनंत काल के सामने। तो मेरा ध्यान यदि अनंत काल के जीवन की तरफ रहेगा तो हम लोग क्या रहेंगे? प्रभु हाँ, जिस प्रकार आप मुझे बनाना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हम लोग आंख बंद करके क्या करेंगे? परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे ना। हम देखते हैं अय्यूब का परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा था। क्या बोलता था? प्रभु यदि आप मुझे घात भी करोगे तो भी मैं आप पर क्या करूँगा? भरोसा करूँगा। अय्यूब के जीवन में जब हम देखते हैं, पहले जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया, हम अय्यूब 1:29 आखिरी आयत में क्या पढ़ते हैं? अय्यूब ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, है ना। एक साथ जब उसके सब बच्चे मर गए, हम यदि अय्यूब के जगह होते, क्या हम गिर के दंडवत कर पाते? है ना। उल्टा हम बहुत बार क्या होता है? परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? अय्यूब के साथ क्या था? वो परमेश्वर अपना सारे संपत्ति से बढ़कर, परिवार से बढ़कर वो परमेश्वर से प्यार करता था, है ना। दान अलग है, दाता अलग है। हमारे पास जो कुछ भी दिया है ना, सब कुछ हम किसी का अपना नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। ये जीवन भी परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर हमें नहीं देता तो आज हम जीवित नहीं होते, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज समस्या क्या है? जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम उससे बढ़कर हम दिए हुए चीज़ों से हमारा प्यार है ना। बच्चों से हमें ज़्यादा, बच्चे दिए परमेश्वर ने, लेकिन हम परमेश्वर से बढ़कर बच्चों से प्यार करने लग गए। परमेश्वर से बढ़कर अपने घर परिवार को प्यार करते। इसलिए जब थोड़ा सा भी कुछ होता है हमें एकदम दुख लग जाता है, परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर से जो प्यार होना है वो उतना नहीं है, परंतु जो परमेश्वर ने दिए हुए चीज़ों से हमें ज़्यादा प्यार। इसलिए हमारे साथ कुछ भी होगा, हमसे आसानी से आराधना नहीं हो पाएगा। अय्यूब की तरह नहीं बोल पाएंगे प्रभु तूने दिया, तूने लिया। हाँ, ऊपरी मन से बोल देंगे, लेकिन अंदर फिर भी क्या रहेगा? हाँ प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया? लेकिन अय्यूब क्यों आराधना कर पाए उस परिस्थिति में? क्योंकि अय्यूब सबसे ज़्यादा किसको भय मानता था? परमेश्वर को भय मानता। तो मसीह जीवन में हम लोग आगे, पहले शुरुआत में हम लोग प्रभु के पास आए, जरूर कोई चंगाई के कारण या कुछ घटना के कारण हम परमेश्वर के पास आए। प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, लेकिन धीरे धीरे हमें परमेश्वर के कामों से बढ़कर हमें परमेश्वर के स्वभाव को जानना जरूरी है। आजकल दिक्कत क्या है? हम स्वभाव को समझने की जगह हम ज़्यादा काम पर ध्यान देते हैं, और उसमें जब हमारी इच्छा के अनुसार ना हो हमें दुख लगने लगता है। तो एक विश्वासी कब वो आग की परीक्षा में खड़ा रह पाएगा? जब वो परमेश्वर के काम से बढ़कर परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकेगा, है ना। इसलिए हम वचन के द्वारा हम क्या सीख रहे? परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, कितना वफादार है, कितना हमसे प्यार करता है ना। परमेश्वर के एक एक गुण हम वचन से क्यों सीख रहे हैं?
कि हाँ, बाहर से जब परिस्थिति बिगड़ते समय में भी मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, जो कभी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता। यदि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो इसके पीछे परमेश्वर को कुछ ना कुछ क्या है, योजना है। इसके साथ हम लोग एक और वचन देखेंगे, भजन संगीता 45 का 13 और 14। परमेश्वर किस प्रकार हमको तैयार कर रहा है। हम देखते हैं परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक दुल्हन के तौर पे तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद सबसे पहले ऊपर क्या है, न्याय है। न्याय के बाद वो मेमने का विवाह है ना। तो उसी के बारे में हम देखते हैं, दुल्हन जब यीशु के किस प्रकार तैयार होकर खड़ी होगी। हम पढ़ते भजन संगीता 45 का 13 और 14। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वो बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। आप लोग सब ने बूटेदार वस्त्र देखा है। वो छोटे कि बूटेदार वस्त्र में आप लोग एक देख सकते हो कि कैसे उसको तैयार करने में मेहनत होता है ना। सुई कैसे ऊपर नीचे जाते हुए क्या कर रहा है, वो डिज़ाइन बना रहा है। यदि हम इस कपड़े से पूछे, कपड़ा तो अपना दर्द के बारे में थोड़ा बता, बोले सुई कितनी बार ऊपर नीचे, मुझे कितना दर्द होता था, है ना। लेकिन ये सुई ऊपर नीचे जाते हुए इस पर क्या हो रहा है, वो कढ़ाई का काम हो रहा है। तो वचन में भी हम क्या देख रहे हैं, वो बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास क्या की जाएगी, पहुंचाई जाएगी। तो इस संसार में हमें समझना, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते समय जो भी सुई की तरह दर्द देने वाले अनुभव हमारे जीवन में हो रहा है, वो सब परमेश्वर हमारे ऊपर कढ़ाई का काम कर रहा है ना। बहुत बार बहुत लोगों को बहुत गालियाँ सुनना पड़ता है ना, गालियाँ सुनना पड़ता है, मारपीट सहना पड़ता है। तो गाली और मारपीट सहते समय दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द व्यर्थ में नहीं है ना। परमेश्वर एक छोटे से छोटे बात का भी क्या रख रहा है, हिसाब रख रहा है। तो एक एक गाली के द्वारा कुछ ना कुछ कढ़ाई चल रहा है। अभी तो हमें उसका क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब स्वर्ग पहुंचेंगे तब हम अपने सारे दुखों के लिए क्या देंगे, धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर उस समय यदि मैंने गाली नहीं सुना होता तो ये कढ़ाई का काम मेरे वस्त्र में नहीं हुआ होता। देखो, एक वस्त्र में कहीं थोड़ा सा फूल होगा, लेकिन उससे कीमती है जिसमें ज़्यादा कढ़ाई का काम हो, है ना। कीमत किसका ज़्यादा है, कम कढ़ाई वाले का है या ज़्यादा कढ़ाई वाले का है। हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं, जिसमें ज़्यादा कढ़ाई है उसका कीमत ज़्यादा है। तो कढ़ाई का काम होना किधर है, स्वर्ग जाने के बाद में। कहाँ चलना है, इधर। एक एक सुई जैसा अनुभव, दर्द देने वाला अनुभव से हम निराश ना हो। प्रभु, तुम स्वर्ग में जाने के बाद हमें इसका कीमत समझ में आएगा कि पृथ्वी का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं था। परमेश्वर ने एक एक अनुभव का क्या रखा है, हिसाब रखा है। उतना ही हमारा क्या बढ़ेगा, महिमा बढ़े। इसलिए हम कभी ना समझे कि परमेश्वर कठोर है ना। जब लोग हमें गालियां दे रहे तो परमेश्वर को बिल्कुल भी क्या नहीं आ रहा है, हम पर तरस नहीं आ रहा है
है ना। परमेश्वर ने थोड़ा सह लो, उससे हमारा भी स्वभाव क्या हो रहा है, बदल रहा है। और स्वर्ग में तुम्हें क्या भी डबल फायदा, वहाँ पर क्या भी मिलेगा, महिमा भी मिलेगा। इसलिए वचन में लिखा है जब लोग तुम्हें बुरा बोले तब क्या होना, आनंदित होना, क्योंकि डबल फायदा हो रहा है। लेकिन हमारी इच्छा क्या है, प्रभु इधर कोई हमें बुरा ना बोले, है ना, सब हमें इज्जत करे। तो ये 60 या 70 साल का इज्जत लेकर स्वर्ग में शर्मिंदगी से खड़ा होना अच्छा है, या ये 60-70 साल प्रभु दुनिया पूरा हमें गलत बोलने दो, है ना। लेकिन प्रभु अपना कढ़ाई का काम को आप क्या नहीं करना, रोकना नहीं, ताकि स्वर्ग में जाते समय मेरा वस्त्र पूरा किससे भरा होगा, कढ़ाई से भरा होगा। और वो कितने देर का महिमा है, अनंत काल का महिमा। इसलिए जब लोग उल्टा बोलते समय वचन क्या बोल रहे हैं, हमें क्या होना है, हाँ तूने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, जाके लड़ना नहीं है, परंतु क्या देना है, प्रभु धन्यवाद तू मेरे अंदर क्या कर रहा है, काम कर। तो इसलिए प्रभु के साथ अपनी गलती से यदि हम कुछ सह रहे, उससे कभी कढ़ाई का काम नहीं होगा, है ना। हमने कुछ गलती किया, उसका डांट हम सुन रहे, तो उससे स्वर्ग में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन नहीं, पूरे वफादारी के साथ चलते समय कुछ सुनना पड़ रहा है, उल्टा लोग हमें ना समझे, तब कुछ भी सहना पड़ रहा है, तो इसका हमें कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में जरूर एक एक बात का। क्योंकि प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, तुम किसी को 1 गिलास पानी भी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल क्या नहीं करोगे, नहीं खोगे। हमें तो खुद ध्यान नहीं हमने कितनों को पानी पिलाया है, हमारे पास उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो बारीकी से हर चीज़ का हिसाब रख रहा है, वो हमें हर बात के लिए क्या करेगा, स्वर्ग में न्याय के समय उसका प्रतिफल देगा। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षा आते समय हमें घबराना नहीं है। तो ये परीक्षा में प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखते हुए, आपसे बल पाते हुए हर परिस्थिति को धन्यवाद के साथ सहने के लिए प्रभु आप सहायता करें, है ना। इसलिए प्रभु का दास पौलुस क्या बोलते हैं, हम पढ़ते हैं इफिसियों 5 का इफिसियों 5 का 17 से 19 में लिखा है, 17 से 19 में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सदा सब बातों में, सब में क्या शामिल है, अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों शामिल है ना। बुरी बातों का शायद हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बुरा मेरे साथ क्यों हो गया, लेकिन एक दिन हमें ज़रूर समझ में आए ये बुरी बातें भी मेरे फ़ायदे के लिए ही था, क्योंकि प्रभु का वायदा है जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या ही उत्पन्न करती है, भलाई ही उत्पन्न करती है। इसलिए हमें हमारा संबंध प्रभु के साथ गहरा होते जाना है। प्रभु के ऊपर जो भरोसा है, प्रभु आपके काम भले मेरे को मेरे जीवन में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा है, सब बुरा ही बुरा दिख रहा है, भले काम पर नहीं है मेरा ध्यान, मेरा भरोसा आपके स्वभाव पर है ना। प्रभु के दास पौलुस के जीवन में जो अब लिख रहे सदा सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करो, वो अपना अनुभव 2 कुरिन्ती 11 में लिखते हैं कि 3 बार जिस जहाज में वो चढ़े थे वो क्या हो गया, टूट गया। हाँ, तो हम पूछेंगे पौलुस जहाज टूटने में क्या धन्यवाद करना है या पूछना है, प्रभु मैं तो आपकी सेवा में हूँ, मेरे साथ क्यों आप क्यों नहीं जहाज को टूटने से बचने दिया।
आपको तो रोकना चाहिए था, बचाना चाहिए था। मैं तो अपने काम से नहीं जा रहा था, मैं तो आपकी सेवा के लिए जा रहा हूँ, है ना। फिर पौलुस क्या बोला, एक रात और दिन मैंने किसमें काटा, हाँ, समुद्र में काटा, एक लक्कड़ का टुकड़ा पकड़कर। सोचो कितना वो भयानक स्थिति है। तब हम लोग इस हालत में होंगे तो धन्यवाद निकलेगा? उल्टा, प्रभु मैंने कौन सा गलत काम किया कि मेरे जीवन में ऐसा है। लेकिन वो ही पौलुस अपने अनुभव से क्या बोलता है, 2 तिमुथी 4:6 से हम पढ़ते वक्त, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने विश्वास की रखवाली की। किसकी रखवाली की? विश्वास की। परिस्थिति ऐसा आया कि विश्वास पर क्या उठाए, सवाल उठाए, क्योंकि पौलुस ने हम सबसे कितने गुना ज़्यादा प्रभु के लिए क्या सहा, कष्ट सहा है, कितने बार कोड़े खाए हैं, है ना, कितना मारपीट सहा है। तो पौलुस भी तो हमारी तरह ही एक मनुष्य है, दर्द शरीर में कितना होता होगा। फिर भी ऐसे परिस्थिति में भी पौलुस ने अपने विश्वास की क्या की, रखवाली की। चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, मेरे को परिस्थिति पर ध्यान नहीं देना, मेरे को परमेश्वर पर ध्यान देना। इसलिए पौलुस के सब बातों में क्या करते रहो, धन्यवाद करते रहो, है ना। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जब परिस्थिति बिगड़ते समय हमारे दिमाग में क्या लेकर आए, सवाल लेकर आए कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस समय हम पढ़ते कि इफिसियों 6:16 में, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, है ना। तो शैतान जरूर क्या लाएगा, विचारों के द्वारा हमें हमला करेगा, है ना। जलते हुए तीर मतलब ऐसा विचार लाएगा जिससे पूरा शरीर में, दिमाग में क्या लग जाए, आग जैसे लग जाए कि देखो तेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, तेरे साथ बुरा हो रहा है। ऐसा परमेश्वर के ऊपर शक लेकर आने के लिए विचारों के द्वारा शैतान कोशिश करे। उस समय हमें क्या करना है, विश्वास का वो ढाल लेना है। वे शैतान तेरे तीर को मैं लगने नहीं दूंगा, मेरे को मेरे परमेश्वर पर भरोसा है। वो विश्वास अंदर आना है तो हमें वचन के द्वारा ज्ञान बढ़ाना नहीं है, लेकिन वचन के द्वारा अपने परमेश्वर के स्वभाव को क्या करना है, समझना है। परमेश्वर कैसे, उसकी सोच क्या है, उसकी योजना क्या है। चाहे बाहर का परिस्थिति मेरे पूरे ही खिलाफ हो, फिर भी मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा है। तो विश्वास कैसे ही उत्पन्न होगा, वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर को और ज़्यादा जानते जाएंगे। पौलुस के जीवन में कितना आंधी तूफान आया, लेकिन पौलुस क्या रहा, हर बात को सामना क्यों कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो गहरा क्या था, संबंध था। और हर बात में पौलुस क्या बोला, धन्यवाद कर। पिछले दिनों में मैं किसी प्रभु के दास का मैंने सुना कि एक बार एक भाई परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे को एक जूता चाहिए। तो जूता, उसने काफ़ी प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को क्या चाहिए, एक जूता चाहिए। तो जब नहीं मिला तो उसके दुख लगे, देखो परमेश्वर मैंने आपसे इतनी बार विनती किया मेरे को जूता दो, लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। तो ऐसे वो घर से बाहर निकल कर जाते समय एक लंगड़ा व्यक्ति को देखा, जिसके क्या नहीं थे, पैर नहीं थे। तब उसका समझ खुला, देखो मैं जूता नहीं मिलने के कारण मैं बुड़बुड़ा रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे जूता नहीं दिया, लेकिन बेचारे इस व्यक्ति के पास तो पैर ही नहीं है जिसमें वो क्या पहन सके, जूता पहन सके। इसी प्रकार बहुत बार परमेश्वर ने जो हमें दे रखा है ना, कितनी भलाइयाँ परमेश्वर हमारे साथ
परमेश्वर ने किया है उनकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। जो चीज़ नहीं है हमारे पास, बस वो ही बात को याद करते, प्रभु देखो ऐसा है ऐसा करके हम बुड़बुड़ाते रहते। और धन्यवाद की जगह क्या होता है, वो कड़वापन आना शुरू हो जाता है। फिर आराधना भी क्या होने लग जाता है, कम होने लगता है। आराधना कम होते होते फिर आत्मिक जीवन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए शैतान का मेन हथियार है कि मेरा आराधना को क्या करे, कम करे। उसके लिए कोई निराशा का विचार मेरे अंदर लेकर आए, देख तेरी हालत ऐसे। उस समय हमें देखने, देखो ठीक है मेरे जीवन में कुछ भी कमी है, कुछ भी है, तो भी प्रभु ने मेरे को कितना कुछ दे रखा है जो दूसरे के पास नहीं है। उन बातों को याद करते हुए मुझे प्रभु का क्या करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है। तो मेरा परमेश्वर के साथ का वो संबंध में क्या नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और जितना हम आत्मा में आराधना करते जाएंगे, प्रभु वो आत्मा का वो बल से हमें भरेगा, जो हमें कठिन परिस्थितियों पर जय पाने के लिए हमें क्या देगा, ताकत देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें किस बात पर ध्यान रखना है, संसार के जीवन में बहुत सी बातें हमारे जीवन में जो हो रही हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आग जैसा अनुभव हो रहा है, तब समझ प्रभु मुझे एक हीरा के तौर पे क्या कर रहा है, तैयार होता कर रहा है। हीरा कितना कीमती है, लेकिन उस हीरा को बनने में कितना समय लगता है। 1 या 2 दिन में हीरा नहीं बनता है, लगातार उसको कितना वो गर्म टेम्परेचर से, प्रेशर से गुजरने पर जाके हीरा क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है ना। और वो कढ़ाई का हम देखते हैं, जितना ज़्यादा उस कपड़े पर कढ़ाई होता जाएगा, उतना उस कपड़े का दाम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो भी कुछ प्रभु मेरे जीवन में होने दे रहा है, सबके पीछे परमेश्वर को एक योजना है। इसलिए वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर के ऊपर का भरोसा क्या होता जाए, बढ़ता जाए। पौलुस के समान मैं भी हर बात के लिए हमेशा परमेश्वर का क्या कर सकूं, धन्यवाद कर सकूं, ताकि शैतान बाद में बोले मैं कुछ भी करूं इसको रुलाने के लिए, लेकिन मेरा कोई भी हथियार क्या नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है। कुछ भी करूं इसके मुंह से क्या ही निकल रहा है, धन्यवाद ही निकल रहा है। तब शैतान को अपने हथियार सब क्या करना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे बाप के स्वभाव को और गहराई से जानते जाए, है ना। प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर में बाहर का आशीष नहीं मुझे चाहिए, लेकिन आपको गहराई से जानना है, मुझे आपके स्वभाव को जानना है। तब मेरे को दुनिया का कोई आंधी तूफान आपसे अलग नहीं कर पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने जो हमें महान सौभाग्य दिया है कि हम आपको जान सके। प्रभु इन दिनों में हमारी समझ को खोल, ताकि हम पृथ्वी की बातों पर से अपना मन हटाते हुए आपकी ओर अपना मन लगाते हुए इस थोड़े से जीवन में प्रभु जी आपके साथ का संबंध को प्रभु गहरा बनाते जाए। क्योंकि प्रभु हम इस पृथ्वी पे परदेशी और मुसाफिर है। यहाँ का जो कुछ भी हमारे पास है केवल थोड़े समय का है, अनंत काल का केवल आपके साथ का वो संबंध है। प्रभु इस गंभीरता को समझते हुए प्रभु आपके साथ एक नज़दीकी संबंध बनाने के लिए हम सबकी आप सहायता करें। आपके हाथों में हम सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन।